इसलिए अयोध्यावासी जैसे भी हैं, जो भी है, भगवान के दर्शन के लिए दौड़ पड़े। जगह जगह महाराज दशरथ ने व्यवस्था करवाई है, ब्राह्मण को जिपाया जा रहा है, ब्राह्मणों को भोजन कराया जा रहा है, जगह जगह भंडारे चल रहे हैं। बड़ी सुंदर व्यवस्था अयोध्या में छाई है। अयोध्या वासियों को ऐसा शुभ अवसर क्यों प्राप्त हो रहा है? क्योंकि वो सहज है और सरल है। भगवान आज तक जितने व्यक्ति को प्राप्त हुए हैं, बहुत ही सरल व्यक्ति। पूज्यपाद गुरुदेव भगवान एक कथा गाते हैं, बड़ी सुंदर कथा है। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। अब महाराज वह व्यक्ति रहता था गांव में, काम धाम करता नहीं कुछ, केवल और केवल खाता था, और थोड़ा बहुत नहीं, दिन भर खाता था, एको काम नहीं। एक दिन निमंत्रण में गया, निमंत्रण में पहुंचा। निमंत्रण में बगल वाले उसके एक व्यक्ति थे, वह भी बैठा था। अब महाराज वह व्यक्ति खाने लगा। जब 20-25 पूरी खा गया, बगल वाले भैया ने कहा, भैया बीच बीच में पानी तो पी लिया करो। बोला बीच बीच में? बोला हाँ। बोला अभी तो मेरा बीच आया ही नहीं। और एक ही शब्द कहे, दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम, दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम। बगल वाले भैया ने कहा, भैया देखो तेरे ऊपर ये सूट नहीं करता। बोले करता क्या है? बोले आप तो कहो बोरे बोरे पे लिखा खाने वाले का नाम, आप तो 20-25 पूरी खा गए, बीच ही नहीं आया। घर वाले भी तंग, पूरे ग्रामवासी तंग। जहां निमंत्रण में पहुंच जाए महाराज, हाँ चकाचक व्यवस्था, दिन भर खाता, 2-4 पंक्ति उठ जाती फिर भी उसका बीच नहीं आता, इतना भोजन करता। घर वाले क्या किए, एक दिन क्रोधित हो गए। घर वाले क्रोधित होकर के उस व्यक्ति को निकाल दिए घर से बाहर। कहा मेरे घर से निकल जाओ। पूरा नाक कटवा के रख दिया। कोई काम ना धाम, दिन भर भोजन, दिन भर खाना, दिन भर भोजन, दिन भर खाना। वह व्यक्ति सोचा भैया काम तो कोई कर नहीं पाता, अब भोजन मिलेगा कहां? अच्छा जैसे तैसे करके वह निकला घर से। दिन भर तो भ्रमण किया, लेकिन महाराज कलयुग में आजकल तो फ्री का हाँ किसी को मिलने वाला नहीं। दिन भर भ्रमण किया, शाम को घर आया। घर वाले बोले भैया क्यों आ गए? आपको तो मैंने निकाल दिया था। कहा देखो शायद मुझे निकाल कर पछता रहे हुआ, मैं फिल्म में आ गया मैं इस ख्याल से। घर वाले ने कहा या कोई पछतावस्ता नहीं रहा, आप निकल जाओ। अब महाराज घर वाले ने निकाल दिया दोबारा। अब बेचारा गया, जैसे तैसे करके रात गुजारी। प्रातः काल हुआ। अब प्रातः काल हुआ तो वह भाई अब फ्री का खाना कहां मिले, कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन जैसे तैसे करके निकलता रहा, एक महाराज जी मिल गए। देखो महाराज जी ने देखा बड़ा परेशान है। कहा भैया आप परेशान क्यों हैं? महाराज जी एक दिन बीत गया भोजन नहीं मिला। अच्छा महाराज जी कोई ऐसा उपाय बताओ जहां केवल नित्य भोजन मिलता रहे, बस कुछ करना धरना ना पड़े। महाराज जी ने कहा एक काम करिए, एक नदी है, उस नदी के किनारे आप जाइए, वहां एक मंदिर है, वहां गुरुजी रहते हैं। और जाइए दौड़ते ही गुरुजी के चरणों में, जो बढ़िया गुरुजी हो, मोटे ताजे अच्छे, उन्हीं के चरणों में गिर जाइए। और जब गिर जाएंगे तो वो आपको चेला बना लेंगे। और चेला बना लेंगे तो महाराज खूब हाँ चकाचक कटेगा। व्यक्ति सोचा बड़ा सुंदर बात। अब वह नदी के किनारे पहुंचा, मंदिर में देखा गुरुजी बड़े हष्ट पुष्ट मोटे ताजे। देखा सोचा गुरुजी खूब खाते होंगे, जैसा मैं खाता हूं वैसे ही गुरुजी, क्योंकि हमारी उसकी शरीर एकदम।
गुरुजी के चरणों में दौड़ करके गिर गया, गुरुजी चेला बना लो। अब गुरुजी ने सोचा एक चेला और बन गया। गुरुजी ने कहा ठीक है बन जाओ। अच्छा गुरुजी करना क्या पड़ेगा? गुरुजी ने कहा कुछ करना नहीं पड़ेगा, बस केवल सुबह शाम आरती होगी, घंटी बजाना पड़ेगा। अच्छा गुरुजी घंटी तो बजा लेंगे वो ठीक, लेकिन भोजन कितनी बार मिलेगा? गुरुजी ने कहा सुबह शाम। देखो गुरुजी ये सुबह शाम में काम चलने वाला नहीं, एक आध टाइम और बढ़ाओ। गुरुजी ने कहा अच्छा जितनी बार मन करे उतनी देर भोजन कर लिया करो, बार बार भोजन किया करो, 2 4 10 बार। हाँ गुरुजी तब तो ठीक है। अच्छा गुरुजी तो अब चेला बना लो। अब महाराज गुरुजी ने उसको बढ़िया दीक्षा दे दिया, मंत्र दे दिया, अब चेला बन गया। जब चेला बन गया तो महाराज इतना खा लेता, इधर गुरुजी की घंटी आरती की बजती तो उसकी खर्राटे की घंटी। हाँ दिन भर सोता, अब भोजन करने के बाद कौन जगने वाला। इतना खा लेता, उसको बैठने की कोई व्यवस्था नहीं थी, ना आसन जीता, ना अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करी, बस केवल सरल था, बड़ा सरल। महाराज गुरुजी के साथ बढ़िया रहने लगा, मगन में। जैसे गुरुजी वैसा वा बढ़िया खूब चकाचक रोज भोजन पावे, और रोज भोजन पावे खूब आरती गावे भगवान की। कहा प्रभु ऐसी व्यवस्था तो जिंदगी भर मिलती है, और दिन भर मगन रहता। अरे कछु लेना न देना, मगन रहे ना कछु लेना, रहना कछु लेना न देना, मगन